सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। आपने देखा कुश्ती वाले मामले में महिलाएं बैठी नहीं इतने दिन तक, कुछ नहीं हुआ। जिसके खिलाफ वो लोग कंप्लेन कर रही थी उसको न तो गिरफ्तार किया गया, न तो उसको जेल भेजा, कुछ नहीं कार्रवाई उसके खिलाफ हुई। आपने देखा कि बिल्किस बानो के केस में रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। आपने देखा कि देश में कई जगहों पर बीजेपी के लोगों ने रेप किया और बच्ची को जला दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ जब सरकारी वो करेगी काम, जो क्रिमिनल लोग कर रहे हैं, सरकारी उनको बचाएगी, तो फिर इसमें उनको कहाँ से रिलीफ मिलेगी, इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमारा कहना है कि वो सरकार जो इंसाफ नहीं दे सकती है, उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के उस सरकार को हटाओ। जब निर्भया कांड हुआ था तो केजरीवाल जैसे बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने बहुत आलोचना की थी, लेकिन अब जब एक आम लोगों की जब हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, तो उसके खिलाफ बिल्किस बानो के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं लोग? नहीं, आवाज़ तो बहुत उठ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं उठ रही है, बहुत लोग उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कुछ इंसाफ होगा और ये जो बीजेपी का चेहरा है लोगों के सामने आएगा कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ ये कर रहे हैं। ये देर है लेकिन दुरुस्त है। सवाल है कि मैं कुछ सर, आज ये जो आंदोलन आपने किया है, इसमें बड़ी संख्या में जो शिवाजी नगर और गोवंडी की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हुई थी। उन महिलाओं से आप क्या अपील करेंगे? जैसे आपने कहा था कि आरक्षण से पहले सुरक्षा दो, तो माइनॉरिटी इलाके में खासतौर पर मुसलमानों के इलाकों में इस तरीके का जो प्रशासन की बेरुखी भी रहती है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। देखिए, ऐसा है ना कि माइनॉरिटी को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों को। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले सच्चर कमेटी बनाई गई थी और सच्चर कमेटी ने जब पूरे देश का जायज़ा लिया तो उन्होंने कहा कि जिस एरिया में मुस्लिम रहते हैं वहाँ जानबूझकर पानी कम कर दिया जाता है, उसका प्रेशर कम कर दिया जाता है। और हम देख रहे हैं कि जब मैं चुनकर गया था मानपुर शिवाजी नगर में, तो एक सड़क के उस तरफ जहाँ मेजॉरिटी रहती है वहाँ पानी पूरा आता था और जिधर माइनॉरिटी रहती है वहाँ पानी नहीं आता था। रंगनाथ मिश्रा का भी, हाँ, उसके बाद जो है रंगनाथ मिश्रा जी हैं, सच्चा, और जो है बहुत सारी कमेटियाँ बनी। इसके पहले हर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के बाद जाने दो, इनको तो फंड ही नहीं दिया जाता है, इनका एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं होता है। तो ये जानबूझ करके मुसलमानों के साथ एक जो है नाइंसाफ़ी लगातार हो रही है। 1947 में जब मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, उस वक्त यहाँ के वो नेता जो इस देश से प्रेम करते थे, उनसे उन्होंने वादा किया था कि इस देश का कानून बनेगा, इस देश के कानून के मुताबिक सबको बराबर का सुरक्षा मिलेगी। लेकिन 1953 में ही जवाहरलाल नेहरू ने रोते हुए सिसकते हुए कहा था कि मुसलमानों की नौकरियों में इतनी कम आबादी हो गई कि जैसे दाल में नमक के बराबर। इसी तरह से होता जा रहा है। जहाँ 5000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ 15 मुसलमान काम कर रहे हैं। आज जो है 2 से 3% मुसलमानों को नौकरी मिल रही है और जेलों में आप जाकर देखेंगे ना तो मुसलमान सबसे ज़्यादा है। ये जानबूझ के नाइंसाफ़ी हो रही है और ये सरकारें कर रही हैं। इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्किस बानो एक बड़ा नाम है, जिसको आज भी जो स्त्री, जो औरत अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उनके रेपिस्ट को जो है सम्मान के साथ छोड़ दिया गया, क्योंकि कहा यह गया कि उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था। नहीं, अब रेपिस्ट का अगर व्यवहार अच्छा है तो फिर आप सोच लीजिए, रेपिस्ट जिसको सज़ा कोर्ट ने दिया है उसका व्यवहार अच्छा है तो फिर व्यवहार ख़राब किसका होता है? आसिम भाई, आप बार बार आपके लोग यहाँ से नारा लगा रहे हैं कि रेपिस्ट तो उनको सजाए मौत मिल जाए, आखिर ये सज़ा क्यों मांग रहे हैं? मांगे इसलिए कि इस्लाम ने कहा है कि रेपिस्ट को सजाए मौत होना चाहिए। देखिए, अगर कोई महिला भी इसका गलत काम करती है तो उसको भी माफ़ नहीं है, कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए औरतों, कुरान शरीफ में लिखा है कि आए औरतों, जब घरों से निकलो तो अपने सर से पैर तक चादर ओढ़ लो, और मर्दों जब घर से निकलो अपनी निगाह को नीची रखो, मुड़ के मत देखो किसी को। ये इस्लाम में बहुत ही परहेज़ दिया गया है। और इसके बाद कोई रेपिस्ट होना तो इस्लाम ने कहा उसको फांसी की सज़ा दो। इसलिए मांग की जा रही है कि जहाँ फांसी होती है ना वहाँ रेप नहीं होता, वहाँ डकैती नहीं, चोरी नहीं होती, वहाँ इस तरह से वहाँ क्राइम नाम की चीज़ ही नहीं है। तो अगर क्राइम ख़त्म करना है तो ऐसा कानून लाओ जिससे लोग डरें। एक आदमी को चोरी में हाथ काट दिया जाए, जब वो घूमेगा बाज़ार में लोग देखेंगे हाथ कटा हुआ है, बोले चोर है, चोर है, चोर, सब बोलेंगे, तो दूसरी चोरी करना बंद कर देंगे। लेकिन ये तो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान और संविधान से चल रहा है। नहीं, संविधान उस किताबों में लिखा हुआ है, वो अक्सर लागू कहाँ हो रहा है? संविधान लिखा हुआ है, लागू नहीं हो रहा है। अगर सरकारें अच्छी हैं तो संविधान लागू होता है, सरकारें अच्छी नहीं हैं तो कितना भी संविधान लिख दो लागू नहीं हो रहा है। अशीम भाई, जिस तरीके से पोस्को एक्ट का मिसयूज़ होता है वो भी एक बड़ा चीज़ है कि देखने में आई है कि पोस्को एक्ट का मिसयूज़ भी बड़ा होता है।
देखिए मिसयूज़ किसी चीज़ का भी होता है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो जो मिसयूज़ कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कानून बनाए। अगर कोई पुलिस वाला किसी को ज़बरदस्ती मिसयूज़ कर डाल रहा है और गवाह के आए बगैर गवाह टूट गया तो एक अलग बात है, लेकिन जो उसने पेपर्स तैयार किए हैं, एविडेंस तैयार किए हैं, उसमें कहीं झोल नज़र आता है। जैसे मुझे पकड़ा था, मेरा केस नहीं चला था, और मेरे केस को जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बोला आपने पकड़ा कैसे, 1 साल में जेल में रहा। उन अफसरों को जिन्होंने गलत तरीके से जानबूझ करके किसी को फंसाया, उन अफसरों को उसी केस में इतने दिन बंद रखना चाहिए जितने दिन उसने किसी बेगुनाह को बंद किया है। अगर ये होगा ना तो देश के अंदर लोग डरेंगे, इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो सरकार ने अभी आपके ऊपर भी सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी की है, क्या कहेंगे? कर लें जितना करना हो, कुछ सांच को आँच क्या, हम तो कोई गलत काम करते नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ को नज़र आती ले लें सब, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी है ही नहीं तो हमें क्या लेना देना।